हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर। ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में जाएँ। अब प्रीवियस वीडियोस कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो आप ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपका सबका क्लास का ऑलरेडी बना हुआ है सेपरेट। ठीक है, वहाँ से आप पहले पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियोस आप देखते हुए यहाँ तक आए तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले सर, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2A, इवेलुएट करना है दिस एंड दिस। अब ये देख लीजिए कि सर यहाँ पे बेस निगेटिव है, उसका पावर है और उसका ही पावर है। यहाँ भी बेस निगेटिव है, पावर फिर पावर फिर पावर, फिर यहाँ देखिए बेस है, पावर फिर पावर। तो मैंने आपको एक लॉ पढ़ा रखा था कि सर अगर a टू दी पावर m है और इसका पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। इसी लॉ पे बेस्ड ये तीनों क्वेश्चन है दोस्तों। पावर के ऊपर पावर, तो आपस में पावर को मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ध्यान दीजिएगा सर, -2/3 का पावर -2/3 का पावर 2 और इसका पावर -2। तो आपने सबसे पहले बेस लिखना है, तो सर बेस लिख दिया मैंने 2/3 और इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × -2, तो आप बोलेंगे सर -2/3 और दोनों पावर को गुना करेंगे तो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन रहता है दोस्तों, तो माइनस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। जिन बच्चों को दिक्कत है यहाँ लिख देता हूँ। अगर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तो आंसर प्लस में, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर माइनस तो भी आंसर प्लस में, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस तो आंसर माइनस में, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर प्लस तो भी आंसर माइनस में। तो ये देखिए यहाँ पे है आपका अपोजिट साइन। ठीक है, और ऊपर के स्टार्टिंग के दो जो है वो सेम साइन है। तो कभी भी सेम साइन अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइन होगा तो ऑलवेज रिजल्ट होगा माइनस का नेगेटिव। ये साइन रूल था सिंबल को लेके, अलजेब्रिक सिंबल को लेके, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अपोजिट साइन है सर, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। देखिए अपोजिट ये मायने नहीं रखता कि कौन आगे कौन पीछे, आप बात समझ रहे हैं। दोनों में से कोई एक प्लस एक माइनस होगा, आप आंख बंद करके माइनस मारिए, और अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। टेंशन ही नहीं है साइन का। अब बात समझ रहे हैं ना। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, पावर नेगेटिव है। अब आप एक लॉ और हमसे पढ़ चुके हैं, ये तो 1 है ना, कि सर अगर किसी भी बेस का पावर नेगेटिव है, किसी भी बेस का पावर नेगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 1/समथिंग लिखते हैं। याद है, अगर यहाँ फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन पलट जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी नियम को मैं और बढ़ाऊँ कि अगर फ्रैक्शन में कर दूँ सर कि a/b और इसका पावर m है, तो आप पलट दीजिए इसको, b/a लिखिए और पावर को प्लस कर दीजिए। अगर बेस में फ्रैक्शन है, पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है सर, आप बेस को पलट दीजिए तो -3/2 और पावर देखिए पॉजिटिव बन गया। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अब सर -3/2 को 4 बार गुना करना है, कर दीजिए तो -3/2 -3/2 -3/2 -3/2। ठीक है, नेगेटिव का पावर इवन है। ठीक है ना, ये भी बेसिक में बता रखा है मैंने। क्या सर, कि अगर कोई निगेटिव नंबर का पावर इवन है तो आंसर प्लस में, कोई भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो आंसर माइनस में। चूँकि यहाँ देखिए निगेटिव का पावर इवन है ना, तो आप आंसर में आराम से प्लस में लिखिए, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो अगर बाई प्रोसेस जाएंगे तो माइनस माइनस सेम साइन, देखिए सर सेम साइन तो ये प्लस में, सेम साइन तो ये भी प्लस में, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो भी आंसर प्लस में आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 81/16 पहला सवाल का ये आपका आंसर था दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों
बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। ब्रैकेट देख के आप लोग डरेंगे नहीं, एकदम मेरे साथ हैं, आराम से पढ़िए। सर कभी भी है ना, अगर इस तरह का सिचुएशन हो कि सर पावर फिर पावर फिर पावर, तो आप हमेशा ये ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आइए सर करते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट हट जाएगा, -1/3 लिखे, इसका पावर 2 और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 × -1, ठीक है सर। फिर यहाँ 2, अब देखिए सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो 2 × 1 = 2, सेम साइन, दोनों नेगेटिव है तो आंसर प्लस में आएगा। अब आगे बढ़िए सर, -1/3 लिखा, फिर क्या देखा, पावर के ऊपर पावर, तो पावर फिर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 2 आप डायरेक्ट करना सीखो, 2 2 4। अब निगेटिव का पावर इवन है तो आंसर तो प्लस में आएगा। तो ये है क्या, देखिए दरअसल ये कहता है दोस्तों कि -1/3 को आप 4 बार लिखिए। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, उसके लिए मैं ऐसे बताता हूँ ताकि सारे लोग सीखें, ठीक है। जो तेज बच्चे हैं डायरेक्ट करते प्लस में आएगा सर आंसर, ऊपर में 1, नीचे में 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाता 1/81। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। आइए 3 नंबर क्या है, 3 में है सर 3/2 पावर -2 फिर 2। तो आप देखिए सर, पावर के ऊपर पावर, तो बेस लिखा हमने और पावर को सर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही साइन अल्टरनेट है तो गुना में साइन अल्टरनेट रहे तो हमेशा निगेटिव होता है, तो 3/2 और इसका 2 दूनी 4। अब आपने देखा सर पावर निगेटिव हो गया। अगर किसी भी फ्रैक्शन का पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो आप भी पलट दीजिए, यहाँ लिखेंगे 2/3, जो नंबर डेनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर में है दैट विल कम्स इन डेनोमिनेटर, और अब निगेटिव पावर बिकम्स पॉजिटिव पावर, कोई दिक्कत। अब सर ये कहता है कि सर 2/3 को आप 4 बार गुना करके लिखिए, तो आप भी गुना करके लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो आप बोलेंगे सर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और ये इस सवाल का आंसर था, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे आता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है इवेलुएट, मतलब वैल्यू फाइंड कीजिए कि इस बड़े से टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन लेंदी आए ना, तो पहले उसको एक बार अपने सनसनी निगाह से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तक देखिए और ख़ुद से दिमाग में सोचिए कि कहीं कोई लॉ लग रहा है क्या। आपको मैंने 6 से 7 लॉ बताया, क्या 6 से 7 में से कोई भी लॉ लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो डायरेक्ट लगाते चलेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो आप पहले देखिए कि कहीं किसी बेस का पावर निगेटिव है क्या। अगर बेस का पावर निगेटिव है तो सर बेस को पलट देते हैं और पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ बेस 1/3 है लेकिन इनटू में है नहीं, डिवीज़न में है नहीं, तो कोई लॉ काम नहीं करेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये लॉ काम करेगा, किसी भी फ्रैक्शन का पावर निगेटिव तो फ्रैक्शन को पलट देंगे, पावर को पॉजिटिव कर देंगे। तो आप यही करते चलिए। 1/3 है तो 3/1 लिखें और पावर को पॉजिटिव किए, माइनस है तो माइनस दीजिए, इसको भी पलट देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। डिवीज़न इसको भी पलट देंगे, 4/1 और पावर को क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। यहाँ तक किसी लड़का या लड़की को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दीजिए भाई। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। सर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। नीचे में 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसलिए लिखो चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिडिल ब्रैकेट था दोस्तों। डिवीज़न 4 का क्यूब करेंगे तो आप बोलेंगे सर 64। अब देखिए 27 में से अगर 8 जाएगा तो 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 9, 19, और डिवाइड बाई कितना दोस्तों, 64। यही सवाल का क्या था, आंसर था, है ना। तो देखिए सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल लग रहा था, लेकिन आपने क्या देखा कि सर अगर ढंग से एक नज़रिए से अगर क्वेश्चन को देखा जाए, अगर सर डायरेक्ट हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लग रहा है तो इसका मतलब पावर निगेटिव वाला ज़रूर लगेगा, और पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाना है तो न्यूमरेटर ऊपर,
में रहता है उसको नीचे, और जो नीचे में है वो ऊपर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी इवैल्यूएट बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक में सारे स्टूडेंट देखेंगे कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे दोस्तों। 6 नंबर में कहा जा रहा है सर मिडिल ब्रैकेट 4/3 -1, फिर माइनस है 1/4 -1, फिर सर -1। अब आप ध्यान से देखिएगा सर, अब ये क्वेश्चन है सर, कहीं इनटू नहीं है, कहीं सर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कहीं डिवीज़न नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट हमारा ये सवाल नहीं बनेगा। अब आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं दिखे, जब आपको डिवीज़न सिंबल नहीं दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि सर ये तो निगेटिव वाला पावर पे काम करेगा। और देखिए सर बेस का पावर निगेटिव, सर बेस को पलट देंगे 3/4 और पावर को पॉजिटिव बनाइए। अब 3/4 का पावर 1 क्या रहेगा, 3/4 ही तो रहेगा, तो फिर ब्रैकेट लेके क्यों झंझट ले सर, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, इसको ही पलटिए, तो ये हो जाएगा 4/1 और इसका पावर 1। सर पावर 1 तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सर, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और इसका भी पावर -1। अब 4 और 1 है ना, पहले इस डबल फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। ये नहीं कि सर अब इसको ही पलट देंगे, नहीं, पहले इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तब देखिएगा कि बेस का पावर नेगेटिव है, तब पलटिएगा। तो सर ठीक है ना, 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। 1 के टेबल में 4 4 बार में, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और इसका पावर -1। सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, सर निगेटिव में ही आएगा, और बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएंगे तो -13 और अपॉन 4, और इसका पावर -1। अब देखिए ये डबल फ्रैक्शन ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखिए किसी भी बेस का पावर निगेटिव है तो बस इसको पलट देंगे दोस्तों, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 हो जाएगा ना। अब 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से किसी नंबर से डिवाइड करो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर जस का तस लिखा जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कह रहा है आपको इवैल्यूएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। सर बिग ब्रैकेट, फिर है आपका स्मॉल ब्रैकेट 5 के पावर -1 इनटू में आ गया 3 के पावर -1, फिर इसका भी पावर -1, फिर डिवीज़न है दोस्तों 6 का पावर -1, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देखिए इनटू में तो है सर, लेकिन बेस सेम नहीं है। अच्छा सर कोई बात नहीं, अगर जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको एक और है ना रूल पढ़ाया गया था कि सर अगर a टू द पावर m है और इनटू में b टू द पावर m है, इस बार बेस अलग अलग है, गुना में है, पावर अगर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे और कॉमन पावर कर देते थे। याद है? अगर ये याद है तो अच्छी बात, लेकिन इन केस अगर किसी बच्चे को ये लॉ याद नहीं रहा कि सर बेस डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन और पावर सेम, तो बेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन कर देंगे। अगर ये लॉ याद नहीं रहा तो भी सारे स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है सर, दोनों बेस को अभी आप देखिए कि सर बेस का पावर निगेटिव है, यहाँ भी बेस का पावर निगेटिव है। ये तो लॉ तब रहता है जब पावर पॉजिटिव रहता है। ठीक है सर, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 जा आप बोले 15 और पावर कितना -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं दोस्तों, और इसका भी पावर -1, फिर डिवीज़न था 6 के पावर -1, क्लोज कीजिए ब्रैकेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। बेस अलग अलग गुना में है, पावर यहाँ भी -1, पावर यहाँ भी -1, बस ये लॉ को लगा दिया, दोनों बेस को मल्टीप्लाई किया और कॉमन पावर -1 कर दिया। लेकिन इस पूरे पे भी तो -1 था, इसलिए -1 फिर से दिया। अब देखिए ध्यान से, सर 15 लिखे, पावर के ऊपर पावर, सर पावर के ऊपर पावर, तो आप बोले थे पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 × -1, तो आप बोलेंगे +1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर।
यहाँ पर देखिए बेस का पावर नेगेटिव है ना, तो बेस का पावर नेगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरह से लिखते थे। बोलिए कोई दिक्कत है तो आप लोग को? ये नियम कि अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव है तो 1/, जाता था अगर वो फ्रैक्शन नहीं है तो, ठीक है। तो आइए सर, तो 1/6 के पावर 1 मतलब कितना, 6 ही तो हुआ। और अब कुछ नहीं है दोस्तों, 15 का पावर 1 15, डिवाइड है तो डिवाइड कितना से करना है, तो डिवाइड करना है 1/6 से। याद रखिएगा 1/6 से डिवाइड करेंगे। और जिन लड़कों को प्रॉब्लम होता है ऐसे, कोई बात नहीं, देखो ध्यान दो, इसको और इजी बताता हूँ। सर 15 के पावर 1 15 हुआ, यहाँ डिवीज़न का सिंबल है तो मल्टीप्लिकेशन देंगे और इसको पलट देते हैं, तो 15 6 कितना, आप बोलेंगे सर 90, ठीक है। अब जो बच्चे कमज़ोर हैं और ये रूल को भूल गए हैं तो वो भी कोई घबराए नहीं सर, मेरे साथ करते चले। सर बेस का पावर नेगेटिव, आप बोले हैं सर पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, हाँ जी बनाएंगे, तो 1/5। बेस का पावर नेगेटिव, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए सर 1/3 इस नियम के अनुसार, और इन दोनों का पावर कितना है -1, फिर डिवीज़न 6 के पावर -1, ठीक है सर। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए फिर ये हो गया सर 1 का 1 से गुना 1, नीचे का नीचे से गुना 15, और फिर आ गया -1, फिर डिवीज़न 6 के पावर -1। सर फिर बेस का पावर नेगेटिव आया तो फ्रैक्शन है ना इस बार, तो फ्रैक्शन को पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 15/1 और पावर प्लस हो गया, देखें ना डिवीज़न। यहाँ पर भी सर बेस का पावर नेगेटिव है तो पलटेंगे तो 1/6 होगा, क्योंकि इसके पावर 1 लिखो तो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सर फिर से वही चीज़ आ गई, 15 का पावर 1 15 ही होगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन दोगे तो ये पलट जाएगा, 6/1 आएगा ना, जिसको हम क्या लिखेंगे 15 6 90। तो जो बच्चे वीक हैं उनका भी बन गया, जिनको ये लॉ याद नहीं था, और जिनको ये लॉ याद है वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देखो ये मैथमेटिक्स है, मैथ जितना रटने की कोशिश करोगे मैथ तुमको हमेशा डराएगा, लेकिन अगर ढंग से अगर हम जैसे जैसे पढ़ा रहे ना वैसे पढ़ लिए तो मजाल है कि मैथ से तुमको डर लग जाए, कभी नहीं। 1 2 मेथड नहीं है दोस्तों, इसको चाहूँ तो मैं तीसरा मेथड से ही बना सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग के दिमाग में काफ़ी प्रेशर आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। आराम से आप लोग नोट डाउन करें। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सवाल हैं आपके RS अग्रवाल बुक से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आपको कहा जा रहा है इनका वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। आप घबराएं नहीं, पहले क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करें। लिखें क्या दिया हुआ है आपको, 2 के पावर 0, 3 के पावर -1 और इंटू है 3 का स्क्वायर, आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए सर जब इंटू नहीं है डिवीज़न नहीं है तो मेन तो लॉ आएगा नहीं, तो सर सेपरेट देखेंगे। सर किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, आप पढ़ चुके हैं। सर यहाँ बेस का पावर निगेटिव है तो बेस को पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/3 लिखेंगे, और 3 यहाँ निगेटिव था तो देखिए प्लस हो गया। अब ये 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 3 के पावर 1 3 होगा, इंटू में 3 का स्क्वायर है तो ये तो 9 हो गया, कोई बात नहीं सर। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और ये 3 के टेबल से एक बार में कटेगा, 1 का जब मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, और इंटू में 9, तो 3 और 1 आप बोलेंगे सर 4/3, और यहाँ 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 4 × 3 करेंगे फाइनली, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ये था आपका पार्ट 1। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 2 पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर दोनों का क्या देख रहे हैं सर कि बेस अलग अलग है गुना में, लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग रहे, पावर सेम रहे, गुना में रहे, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर कॉमन कर देते थे। याद कीजिए अभी जस्ट बताया था मैंने। अब आप क्या करेंगे सर, किसी भी बेस का पावर निगेटिव तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ 1/6 लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 6 के पावर 1 मतलब 6 ही हुआ, इसलिए 1 को लिखते नहीं हैं। फिर यहाँ डिवीज़न है, डिवीज़न दीजिए। सर यहाँ भी देखिए सर बेस का पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बना दिया, देखा ना यहाँ पे सर पावर -3 था तो अब यहाँ नीचे में आया तो पावर प्लस हो गया। अब 2 का क्यूब हर लड़का को मालूम होगा कि सर 2 का क्यूब होता है 1/8, 2 × 2 × 2। अब यहाँ डिवीज़न है, डिवीज़न का सिंबल को मल्टीप्लिकेशन से जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 8/1, 1 से 1 काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, फाइनल आपका आंसर आ गया 4/3। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर
थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो, प्लस प्लस है तो अलग अलग देखो। सर किसी भी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन के पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन को पलट देंगे, तो 2/1 और पावर देखो -2 से +2। यहाँ भी पलट दो तो 3/1 पावर +2, यहाँ भी पलट दो तो 4/1 पावर हो गया +2। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 1 का स्क्वायर लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16। नीचे में 1 ही आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर 9 4 13 + 16 तो 6 3 9 29 इस सवाल का क्या था दोस्तों? आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर कोई बच्चे ऐसे भी इतना भी कमज़ोर है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोज़ को आप रिवाइंड कीजिए, धीरे धीरे मेरे एक एक बात को सुनिए और तब समझिए, और उसके बाद आप खुद से वीडियोस को पॉज कीजिए और पहले खुद अटेम्प्ट लें, खुद से बनाएं। अगर आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और नहीं बन रहा है तो फिर से मेरा वीडियोस को प्ले करें और फिर देखें कि सर ने कैसे बताया। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग लाइक, अपना प्यार ज़रूर दें हमारे वीडियोज़ पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे मैं इसी को लेकर चलूँगा और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक क्लास में निपटा दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।